वो लोग हमारे मुंह पर हमको फेस टू फेस मुंह पर आकर बोल के गए कि हम तो ये प्रोजेक्ट बंद करवा देंगे और बंद करवा के ये प्रोजेक्ट हम खुद खरीद लेंगे, ऐसा वो लोग बोल गए। चैरिटी कमिश्नर ने मैनेज करके और जो चैरिटी के नॉर्म्स है, हमारे जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स को साइड में रख के वन साइड केस चलाया। अपने लोगों से धोखा नहीं दिया, अपने लोगों किसी की बात में आकर खुद का नुकसान किया, प्रोजेक्ट चालू होने नहीं दिया। और इसके अंदर कई पॉलिटिशियन इसके अंदर है, दाईमड़ा का कुछ एमएलए है, एक हमारे जमालपुर का एमएलए है, एक दरियापुर का एमएलए है, और कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। वो ऐसे राजकीय इंसान है जो जब मुसलमान की बात आती है तो वो भूल जाते हैं कि मैं कलमा शरीक हूँ। केंद्र की मोदी सरकार और गुजरात की भाजपा सरकार पर हिंदुत्व के मुद्दों को बढ़ावा देने का अक्सर आरोप लगता रहा है, लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार और गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार मुस्लिमों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अहमदाबाद के जुहापुरा सरखेज में बीते कुछ दिनों से लगातार विकास के नाम पर लोगों के दुकानों को, मकानों को तोड़ा जा रहा है ताकि वो लोग सड़क पर आ जाएं। ऐसे में साबिर भाई काबलीवाला जो पूर्व विधायक हैं, ये छिपा समुदाय के लोगों के साथ ही साथ अहमदाबाद में प्रिंटिंग के काम से जुड़े लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी और उन्होंने 2008 में अहमदाबाद हैंड प्रिंटिंग एसोसिएशन का निर्माण किया था। लेकिन अब ये प्रिंटिंग एसोसिएशन विवादों का अड्डा बन गया है, लगातार विवाद हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर साबिर भाई का, उन्हीं से बातचीत करेंगे। साबिर भाई, एक सवाल ये उठता है कि अभी मौजूदा परिस्थिति क्या है और इसको शुरू करने में कितनी मेहनत आपकी रही? 2008 में गुजरात सरकार ने ऑर्डर किया था कि यहाँ पर जितनी फैक्ट्री इसको उठाकर आप सिटी के बाहर ले जाओ। उस टाइम मेगा सिटी डिक्लेयर हुआ था, तो सरकार ने ये कहा था कि फैक्ट्री बाहर ले जाओ। उस टाइम मैंने वो ऑर्डर कैंसिल करवाया था। वो ऑर्डर कैंसिल करवा के इसी जगह पर इंडस्ट्रियल जोन मैंने डिक्लेयर करवाया है। इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करवा के 120 करोड़ का प्रोजेक्ट CTB प्लान, जो कलर केमिकल का पानी उस पर जाता है उसको ट्रीट करके छोड़ने का होता है, तो प्लान मैंने मंजूर करवाया था। वो प्लान 2008 से मैं काफ़ी मेहनत करते हुए अभी दिवाली से पहले वो प्रोजेक्ट मैंने चालू करवा दिया था। प्रोजेक्ट का चालू करवा दिया, 6 महीने चला। 6 महीने चलने के बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया और बंद करवा दिया गया। एक टीम जो ऐसी है वो जो चाहते थे कि प्रोजेक्ट चालू ना हो, वो बंद करवाने में वो लोग सक्सेस हुए। अच्छा, इस पूरे मामले में लगातार आपकी मेहनत रही, आपकी कोशिश रही। जैसा मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश थी ये तमाम लोगों को, उसमें छिपा समुदाय के लोग होंगे और दूसरे समुदाय के लोग जो इस काम से जुड़े हुए हैं। उस वक्त कैसा रुझान मिलता था और क्या कुछ हुआ कि मतलब एक पूरा विवाद शुरू हो गया इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, जिस दिन सरकार ने ऑर्डर किया था ये फैक्ट्री बाहर ले जाओ, उस टाइम तो सब घबरा गए थे, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट ला के अब ये चालू करवा दिया। चालू होने के बाद एक ग्रुप जो है उन्होंने बंद करवा दिया। बंद इसलिए करवाया कि उनकी हमारा प्रोजेक्ट जो आया उसके 5 साल के बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट और वहाँ पर लेकर कुछ लोग आए। अब वो प्रोजेक्ट लेकर आए, उनके कुछ मेंबर हमारे यहाँ पे थे। उनका जो पानी था हमारे यहाँ 50,000 लीटर पानी की परमिशन थी, और दूसरा प्रोजेक्ट लेकर आए वहाँ पर उन लोग ने 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख लीटर वहाँ पर लिखवाया और वो हिसाब से उन लोग ने मशीन नहीं डाल दी। अब वो प्रोजेक्ट फाइल हो गया, बंद हो गया। अब उन्होंने मशीन तो डाल दी, हैवी मशीन डाली, वो पानी सब हमारे वहाँ छोड़ा गया। वो पानी जिसकी परमिशन 50,000 लीटर की है, 5 लाख लीटर, 10 लाख लीटर पानी छोड़ के हमारा प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। और इसे आप घुसपैठ भी कोशिश कह सकते हैं क्योंकि अपना शुरू किया, सफल नहीं हुआ। अब आप लोगों का सही से चल रहा था तो कुछ ऐसी कमियां की कि आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगे और आपकी संस्था पे भी घुसपैठ कर ली, इसे ऐसे भी देख सकते हैं? नहीं, उनकी नीयत खराब थी,
एक तो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया, उनके पास पैसा पड़ा है, वो लोग चाहते हैं कि प्रोजेक्ट हम बंद करवा दें, और प्रोजेक्ट बंद करवा के वो लोग ऑक्शन करवा के खरीदना चाहते हैं। वो लोग हमको फेस टू फेस मुँह पर आकर बोल के गए कि हम तो ये प्रोजेक्ट बंद करवा देंगे और बंद करवा के ये प्रोजेक्ट हम खुद खरीद लेंगे, ऐसा वो लोग बोल गए। मतलब उनकी नीयत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 50,000 लीटर की परमिशन है, मशीन तो 10 लाख 5 लाख लीटर के हिसाब से डाल दी, अब वो पानी छोड़ना कहाँ? तो कैसे भी करके प्रोजेक्ट बंद करवा के उन लोगों की नीयत ख़राब है और वो प्रोजेक्ट को हड़पना उनको। अच्छा साबिर साहब, एक ये सवाल उठता है कि उन लोगों ने अगर प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया तो अब चालू करवाने के लिए कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत आपकी टीम और आप लगातार कर रहे हैं? अब ये लोगों ने प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। जीपीसीबी ने 12 नॉर्म्स दिए थे हमको क्लियर करने के लिए, और कॉर्पोरेशन के 2 नॉर्म्स थे वो क्लियर करने के, तो उसमें 4 महीना लगता है। तो वो सब नॉर्म्स में क्लियर करवाता था। 12 में से 10 नॉर्म्स हमने क्लियर करवा दिए, 2 नॉर्म्स बाकी रहे थे जीपीसीबी के। एक तो अब 4 महीना लगता है, 4 महीने के लिए स्काडा मीटर सम ये सब लगाने का, लाइनें वगैरह सब क्लियर करने का। और जिसने मशीनरी ज़्यादा डाली है, एक तो मशीनरी निकालने की थी, अब वो लोग मशीनरी निकाल नहीं रहे। जब तक मशीनरी नहीं निकालेंगे नहीं, वहाँ तक फैक्ट्री चालू नहीं होगी, क्योंकि 50,000 लीटर की परमिशन है, 15 लाख लीटर, 10 लाख 5 लाख लीटर की उसने मशीन डाल के बैठा है। जीपीसीबी ने ये कहा, हमने सबने नॉर्म्स को कर ली, बाकी जीपीसीबी का एक नॉर्म बाकी रहा ये कि ये तुम मशीन निकालो, उसके बाद हम तुमको परमिशन देंगे। अब वो लोग मशीन निकाल नहीं रहे, क्योंकि वो लोग खुद चाहते हैं कि बंद हो जाए। अब ये लोग ने क्या करा, जब ये नॉर्म्स पालने के लिए मैं ये 4 महीने का टाइम था, तो मैं धीमे धीमे सब क्लियर कर रहा था। हमने स्काडा मीटर वगैरह सब लगा दिए। अब उनको मशीन निकालने की बात आई, जीपीसीबी अब अच्छा कॉर्पोरेशन का एक नॉर्म से बाकी था कि उनको ज़मीन देनी बाकी थी, तो ज़मीन भी मैं एनए करवाया था। ज़मीन के 2 प्लॉट थे, एक एनए करवा दिया, दूसरा पाइपलाइन में था। एक ज़मीन एनए करवा के मैंने कॉर्पोरेशन में दे दिया। 2 क्लियरी थी, कॉर्पोरेशन को जमीन देना और जीपीसीबी में मशीन निकालना, ये 2 क्लियरी थी। अब लोग मशीन वो निकाल नहीं रहे थे, और यहाँ पर ये लोग ज़मीन में क्लियर कराने में लगा था। फिर वो सामने वालों ने क्या करा, हमारे कुछ मेंबर को हमारे खिलाफ भड़काए कि इनसे काम नहीं होता है, इनको निकालो। ऐसे करके वो लोग ने एक मीटिंग रखी। मीटिंग रख के उसके अंदर 400 लोगों ने हमारे खिलाफ साइन किए। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था, वही बात आप कर रहे हैं? हाँ, तो 400 लोगों ने हमारे खिलाफ साइन किए, और मैं काम कर रहा, सब क्लियर कर रहा था, उसमें 4 महीने लगते थे। अब खाली एनए जमीन एक प्लॉट एनए हो गया, दूसरा एनए करने का था, और मशीन निकाले, बस ये 2 क्लियरी थी, सीधी सी बात थी। मैं अब ये पूरा प्लान और सक्सेस होना है, तो वो लोग ने क्या कहा, हमारे लोगों को कुछ भिड़ाया हमारे सामने, और मेरे सामने भिड़ा के बोले इनसे काम नहीं होता, इनको निकालो। एक ये लोग ने मीटिंग की, 400 लोगों ने हमारे खिलाफ साइन की। साइन कर अब वो लोग ने ऐसा कहा कि अपने चालू करवाने के लिए अपने सबकी साइन लेते हैं। अब वो साइन लेके रखे चैरिटी कमिश्नर में, चैरिटी कमिश्नर में रखा। उन्होंने ऐसे कहा, चैरिटी कमिश्नर में एक नई कमेटी बना के रख दी हमारे खिलाफ कि इनसे काम नहीं होता है, और ये कमेटी एक्सेप्ट करो, ये कमेटी एक्सेप्ट करो। तो ऐसे वो उनको अंदर में रख के उनके साइन लेके वहाँ पर वो केस किया। अच्छा, चैरिटी कमिश्नर ने मैनेज करके, और जो चैरिटी के नॉर्म से हमारे जो अपने नॉर्म से, वो नॉर्म्स को साइड में रख के वन साइड केस चलाया। वन साइड केस चला के वो लोग जीत गए। तो चलो जीत गए, अब उनके हाथ में आ गया, अब चालू करवाने की जवाबदारी उनकी है। आज 6 महीना हो गया, अभी तक वो लोग चालू करवा नहीं पाए, क्योंकि मशीन उनको ही निकालनी है और ज़मीन भी उनको ही देनी है। हमने ज़मीन उनके पास से ली थी, सामने वाले से, जो हमको परेशान कर रहे हैं। अब दोनों 2 नॉर्म्स बाकी, एक कॉर्पोरेशन का, एक जीपीसीबी का। जीपीसीबी ने कहा मशीन निकालो, वो मशीन नहीं निकाल रहे। ज़मीन उनको देनी है, तो ज़मीन नहीं दे रहे। अगर उनको चालू करना है तो करवा सकते हैं, मशीन निकाले, ज़मीन नहीं दे, कल चालू हो जाता है। लेकिन अभी भी सबको गुमराह करके हमारे खिलाफ भड़का रहे, भड़का के वो लोग ये प्रोजेक्ट कभी चालू होगा नहीं, इस टाइप का वो लोग सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं, ये प्रोजेक्ट चालू कराने में मैंने बहुत मेहनत करी है, और ये लोग ने मुझे बहुत परेशान किया, और ये लोग को बंद करवाने में सफल रहे। और मैं सबको, आवाम को बोलता हूँ, अब इनकी बातों में ना है, ये गलत लोग हैं, इनकी नीयत ख़राब है। ये प्रोजेक्ट तो बंद करवा दिया, लेकिन ये चालू करवा भी नहीं पाएंगे, और ये लोग चालू नहीं करवाएंगे।
और इनकी नीयत खराब है। क्योंकि एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, उनके जीवन जिंदगी से जुड़ा ये मसला है, क्योंकि अगर फैक्ट्रियाँ नहीं शुरू होंगी तो वो खाएंगे पिएंगे कैसे। तो अब नए जो जिम्मेदार हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि इन फैक्ट्रियों को एक बार फिर से चालू करवाया जाए ताकि उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। नहीं, बता रहा हूँ उन्हें, फैक्ट्री चालू करवाना नहीं करवाना इनके हाथ में है। जी। मशीनरी निकाले और मशीनरी डालिए और ज़मीन देना कॉर्पोरेशन बात बाकी है, वो ज़मीन दे दे तो कल चालू हो जाएगी। दोनों क्लियरी इनके पास ही है और बेचारे दूसरे फैक्ट्री वाले वो परेशान हो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो भी इनकी बात में आके ये लोग उनको उनके साथ में रह के उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन पछताएंगे वो लोग। अच्छा, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अपने लोगों से धोखा मिला, उसकी वजह से आज ये सारी चीजें हो रही हैं? नहीं, अपने लोगों से धोखा नहीं दिया, अपने लोगों किसी की बात में आकर खुद का नुकसान किया। और इसके अंदर एक पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है। इसमें क्या था कि विधानसभा का जब चुनाव था उसके पहले ये प्रोजेक्ट चालू हो जाता, लेकिन उस टाइम ये लोग ने प्रोजेक्ट चालू होने नहीं दिया। और इसके अंदर कई पॉलिटिशियन इसके अंदर है, दाईमड़ा का कुछ एमएलए है, एक हमारे जमालपुर का एमएलए है, एक दरियापुर का एमएलए है, और कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है ना। वो लोग इस विधानसभा के पहले ये लोग ने प्रोजेक्ट चालू होने नहीं दिया। अगर चालू हो जाए तो उनको मालूम था ये जीत जाएगा। अच्छा, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जमालपुर में छिपा समुदाय की बड़ी आबादी है और वो लोग इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब अगर नहीं चल रही है तो विलन आपको बना सकते थे, सीधा सा यही मकसद था। और वही बात हुई, छिपा समाज के वहाँ बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर क्या करा, मुझे जो ये प्रोजेक्ट मैं लेकर आया मेरे खिलाफ वो लोग ने भड़काए, और भड़का के अच्छा एक तो प्रोजेक्ट चालू होने नहीं दिया, प्रोजेक्ट चालू हो जाता तो मैं जीत जाता। तो ये लोग ने एक ही काम किया कि प्रोजेक्ट चालू होने नहीं दिया। अब सेकंड बात ये कि अब कॉर्पोरेशन का चुनाव आ रहा है, 5 साल बाकी है, वही सेम डिट्टो राजकारण चालू हो गया, प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। अब रोज़ इसके अंदर विवाद हो रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जमालपुर के अंदर मेरी पूरी पैनल है, 4 काउंसलर हैं, और वो चाहते हैं कि जमालपुर के अंदर इसका सफाया हो। ये पूरा इसके अंदर राजकारण भी घुस चुका है, और एक विरोधी टीम जो है, जो बड़ी ये प्रोजेक्ट जो है छोटे फैक्ट्री के लिए प्रोजेक्ट था, लघु उद्योग के लिए, और यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए। उनकी नीयत खराब है, वो चाहते हैं कि छोटे उद्योग को वो लोग बंद करवा देवे, बंद करवा के ये बड़े प्रोजेक्ट सब लाभ लेना चाहते हैं। अच्छा, आप राजनीति से भी जुड़े रहे, कहीं ऐसा होता है कि कई बार राजनीतिक प्रतिशोध या दुश्मनी के लिए आपको नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन जिन लोगों का नाम आपने लिया वो तो मुसलमान है, और मुसलमान तो अपने आप को एक दूसरे का भाई मानते हैं, तो वो कैसे इस मामले में शामिल हो सकते हैं कि एक दूसरा मुसलमान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए? नहीं, वो ऐसे राजकीय इंसान है जो जब मुसलमान की बात आती है तो वो भूल जाते हैं कि मैं कलमा शरीक हूँ और सामने वाला मुसलमान है, मैं उसको नुकसान दे रहा हूँ, वो भूल जाते हैं। वो फिर उसके ऊपर राजकारण करते हैं, और एक राजकीय आदमी है, वो कभी नहीं सोचेगा कि मुसलमान है कि हिंदू है, वो उसकी खिचड़ी से पकाएगा वो। अच्छा, धर्म से ऊपर उनके लिए राजनीति, उनसे इसके ऊपर राजनीति है उनकी, और मैं दिल से राजकारण करता हूँ। मुझे राजकारण करना आता नहीं है, और मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। अच्छा, अब साबिर भाई, एक विलन तो बना दिया लोगों ने, लेकिन अब फैक्ट्रियां नहीं शुरू हो रही है, उसके बाद भी आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से आप कितना हताश, कितना परेशान होते हैं? नहीं, अब फैक्ट्री चालू करवाने इनके हाथ में है। ये लोग आज 7 महीने पहले केस जीत गए। ये लोग बोलते थे हम 10 दिन में चालू करवा देंगे, महीने में चालू करवा देंगे। आज 7 महीना हो गया, क्या किया ये लोग ने? इनके हाथ में ये चालू करवाना बंद करवाना। अब ये खुद भी जानते हैं कि 2 क्लियरी है, कॉर्पोरेशन को ज़मीन देना बाकी है, और जीपीसीबी बोलती है जो और मशीन डाली वो निकालो। इनको मशीनें निकाली नहीं है, मशीन निकालेंगे तो जीपीसीबी परमिशन दे देगी, कॉर्पोरेशन में ज़मीन दे देंगे तो वो परमिशन दे देंगे। लेकिन इनकी नीयत खराब है, इनको फैक्ट्री चालू करवानी नहीं है। ज़मीन देना तो अभी इनके पास से हमने विरोधी पार्टी जो उनसे हमने ज़मीन ली है, आज ज़मीन देना तो अभी ज़मीन दे दे कॉर्पोरेशन को, तो कॉर्पोरेशन परमिशन दे देगी।
दूसरा मशीन ही निकाल दे, तो जीपीसी भी परमिशन दे दी। ये 2 कियरी पर पूरा रुका हुआ है ये काम। जब ये लोग, हमारे पास भी ये 2 कियरी थी लास्ट टाइम में, ये हमारे पीछे लगे, ये 2 काम के हिसाब से रुका हुआ था। अब ये लोग बोलते हैं हमने महीने में चालू करवा देंगे। अब इनके हाथ में आके 7 महीना हो गया, अब अभी तक चालू करवा नहीं पाए, क्योंकि इनके हाथ में चालू करवाना बंद करवाना। लेकिन इनकी नीयत खराब है। ये लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री बंद करवा के इसको ऑक्शन करके खुद खरीद लेना चाहते हैं। छोटे उद्योग को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। जो वहाँ पर एक ग्रुप ऐसा भी है कि आर्थिक रिश्ते भी तोड़ रहा है वो। आर्थिक रिश्ते भी, समझो कि आपकी फैक्ट्री है जी, आपने करोड़ों रुपये लगाए, करोड़ रुपए की मशीन लगाई, करोड़ रुपए की बांधकाम कर दी, और एक ग्रुप ऐसा है कि वो लोग 80 फैक्ट्री लगा कर बैठा है और एक एक फैक्ट्री 3-3, 4-4, 5-5 लाख में किराए पे देता है। अब वो किसको देता है कि जैसे आपके पास जो डायर है या आपका टेक्नीशियन है, उसको किराए पे देगा वो, बराबर। आप 15 रुपये प्रिंटिंग, 15 रुपया मीटर प्रिंटिंग करते हैं, तो जो आदमी आपके पास काम करता है वो लगभग 50,000 रुपये में काम करता था, तो उसको वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के किराए पर उसको वो दे देता है वो। अन्य वो जो आप 15 रुपया मीटर में काम करते हैं, वो 8 रुपया 10 रुपये में मीटर प्रिंटिंग करना। तो ऐसे आर्थिक से भी एक ग्रुप जो है इनको तोड़ रहा है, ये समझ नहीं रहे। मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की वहाँ भी कोशिश हो रही है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। ये आर्थिक रीति भी तोड़ने की कोशिश है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। मैं सब रीति इनको देख के चल रहा हूँ कि आर्थिक रीति जो तोड़ रहा है उसके सामने भी लड़ रहा हूँ मैं, और दूसरा जो मशीनरी नहीं काट रही है और जो उनके सामने भी मैं लड़ रहा हूँ कि मशीनरी निकालो। मशीन, मैं सबको बोल रहा हूँ आप उनके पीछे लग जाओ, मशीनरी नहीं कटाओ, जमीन दे दो, कल चालू हो जाएगी। दूसरी तीसरी बात करने की जरूरी नहीं है। जब हम लोग थे, जब भी ये 2 कियरी बाकी थी, आज उनके पास प्रोजेक्ट आ गया, आज 7 महीना हो गया, उनके पास भी यही कियरी है, वो क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि जमीन भी उनको देनी है, मशीन भी उनको निकालनी है। मशीन निकालेंगे तो उनका नुकसान होगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अच्छा, अहमदाबाद हैंड प्रिंटिंग एसोसिएशन जो है, जिसके आप अध्यक्ष रह चुके हैं, जब आप अध्यक्ष थे और वो फैक्ट्रियां चालू नहीं हो रही थी, तब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मीटिंग बुला रहे थे, आपके खिलाफ बात कर रहे थे। क्या अब वो लोग नए लोगों के साथ इसी तरीके से बात करते हैं, या वहां जाते ही मामला ठंडा पड़ जाता है? नहीं, वो एक साजिश रची गई थी। 15-20 लड़के जो है, नादान लड़के जो ना समझ थे, उनको सबको बुला के उनको मेरे खिलाफ भड़का कर, मेरे खिलाफ कान बम्बेरी कर कर मेरे खिलाफ वो लोग ने साजिश रची थी मुझे बदनाम करने के लिए। आज वही लोग साथ बैठे हैं। मैं उनको बोलता हूँ आप जो उनके पास जाओ और पूछो फैक्ट्री कब चालू करवाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब वो बोलते हैं कि हम 10 दिन में चालू कर देंगे, महीने में चालू कर, आज 7 महीना हो गया, अभी तक फैक्ट्री चालू करवा नहीं पा रहे। अच्छा, मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के सामने ही दम दिखा सकता है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा ही है कि जब एक पुलिस वाला होता है मुस्लिम, तो ज़्यादा तकलीफ हो देता है। इसी तरह कौम में भी वही सेम चीज़ है कि एक अपना आदमी अपना खुद का नुकसान कर रहा है। क्या आखिर में एक पैगाम आप देंगे कि जो मकसद से आपने शुरू किया था कि तमाम छिपा समुदाय के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उनको रोजी रोजगार में होने वाली दिक्कतों को आपके जरिए सरकार तक पहुंचाया जाए? तमाम सपने तो टूट गए, लेकिन अब क्या आखिरी पैगाम आप देंगे? नहीं, इनको पता है नहीं है कि मैंने इनके लिए एक दूसरा प्रोजेक्ट भी ला कर रखा था कि 3 साल या 4 साल के बाद अगर सरकार बोलेगी, अचानक आके बोले कि यहाँ से फैक्ट्री उठाकर बाहर ले जाओ, तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट भी लेकर आया था। मैं खेड़ा के साइड में एक दूसरा प्रोजेक्ट भी कर रहा था कि चलो यहाँ से कभी सरकार इनको ऑर्डर करेगी बाहर ले जाओ, तो एक तैयार माल इनको मिल जाए, यहाँ से उठा कर वहाँ पर ले जाओ। मैं इनको इतनी सारी मैं इनकी सोच रहा था, लेकिन ये किसी की बात में आकर ये पूरा खुद का नुकसान कर रहे हैं। और मेरा वो प्रोजेक्ट जो चालू करने का उसको भी मैं स्टॉप करके रखा अभी। अने ये प्रोजेक्ट एक बार चालू हो जाए, बस दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट चालू हो जाए। पैगाम आखिरी क्या आप देंगे? पैगाम मैं ये देता हूँ, किसी की बात में आए नहीं, किसी की बात में आके किसी अपना खुद का नुकसान ना करे, सब एकजुट होकर काम करे और अंदर अंदर कंपटीशन धंधे में ना करे। अच्छी चीज़ बनाए, अच्छी चीज़ बनाकर अच्छा रेट ले और अच्छा काम करे और एक अच्छा नाम कमाए। छिपा समाज जो है एक छिपा समाज, ये पूरा टेक्सटाइल का उद्योग है, इसके फाउंडर है। आज जो फाउंडर है वो सबसे पीछे चला गया।
और छिपा समाज एकदम पीछा चला गया, दूसरे इसके बाद आने वाले वो कहाँ से कहाँ चले गए। मैं सबको एक ही बात कहूँगा, सब एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर एक अच्छा काम करो और अच्छी चीज़ बनाए, अच्छा रेट ले और अपनी फैमिली को सुखी बनाए और कौम को सुखी बनाए और अपना एक छिपा समाज का जो पहले नाम था ऐसा नाम बनाए। मैं ऐसी दुआ करता हूँ। शुक्रिया साबिर साहब, आपने वक्त दिया। तो ये थे साबिर काबलीवाला साहब जो छिपा समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही साथ MIM जो है उसके गुजरात के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने छिपा समुदाय के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए अहमदाबाद हैंड प्रिंटिंग एसोसिएशन का निर्माण किया था, उसकी नींव रखी थी और इस नींव रखने के पीछे इन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे कि अपने कौम के लोगों को, अपने समाज के लोगों को होने वाली परेशानियों का हल कैसे किया जाए ताकि एक प्लेटफॉर्म पर वो लोग आएँ और उनकी जो समस्याएं हैं उसे सरकार तक पहुंचाएं। ये सपना इन्होंने देखा था, लेकिन अब अवैध तरीके से इस एसोसिएशन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके दिल के अंदर एक दर्द भी है, एक तकलीफ भी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी अपील की कि छिपा समुदाय के लोग जो टेक्सटाइल एसोसिएशन के जन्मदाता थे, आज वही कहीं ना कहीं इस पूरे कामकाज में पिछड़े साबित हो रहे हैं। ऐसे लोगों को एक बार फिर से तमाम आपसी ना इत्तेफाकियों को भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए ताकि उनको जो दिक्कतें होती है उसको एक साथ मिलकर मजबूती से उठाया जाए और मजबूती से उसके खिलाफ लड़ा भी जा सके।